हम मौजूद है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ताज होटल में। जैसा कि आपको बता दें, निरंतर समिट चल रहे हैं। अब ये समिट है, नई पहल है युवाओं को कनेक्ट करने के लिए, बेहतर रोजगार के सृजन के लिए। जो हम पुरानी रूढ़िवादी चीजों को भूल चुके हैं, उनको दोबारा से समाज में स्थापित करने के लिए, बाजार में उतारने के लिए। क्योंकि जो पुराने कल्चरल हम लोग कार्यक्रम करते हैं, जो पुरानी कल्चरल्स हम लोग चीजें देखते हैं, समझते हैं, और वाकई जो आज के समय में हम उनको खोते जा रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट आपके सामने है। ये लोग इन्होंने ओरिएंटल कॉलेज के हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये भदभदा रोड है, ताज होटल में ये कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के कई स्टेटों से यहाँ पर लोग आए हैं, जो अंदर समिट में अपना 100% योगदान देने का काम कर रहे हैं। कुछ चीजें समझ रहे हैं और कुछ चीजें यहाँ से लेके जाएंगे तो वो और लोगों को समझाएंगे। अब इनसे जानते हैं कि इस प्रोडक्ट के पीछे की क्या पद्धति है, कैसे ये तैयार होते हैं, और आप यहाँ पर 5 सदस्यीय टीम, यानी आपका जो भी कुछ ग्रुप है, वो कैसे काम कर रहे हैं। सर बेसिकली वडोदरा वेस्ट फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन का उद्देश्य है उन महिलाओं की मदद करना जिनके पास हुनर है और जो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहती हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट पर्यावरण और मानव के लिए 100% सुरक्षित हैं। ये उन चीजों से बनाए गए हैं जो चीजें भूली जा चुकी हैं और पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। सारी चीजें लोगों को सिखाने के साथ फाइनेंशियली एबिलिटी देने के लिए है, जिसमें सीआईआई उनकी बहुत हेल्प कर रहा है। हम यहाँ तक इस तरह से पहुंचे हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज से हम लोग जुड़े हुए हैं हमारे कॉलेज द्वारा। हमारे कॉलेज ने हमें मौका दिया कि हम कंपनीज के साथ पिच कर पाए ताकि इन्वेस्टर्स कंपनीज में इन्वेस्ट करें। एज एन एमबीए स्टूडेंट ये हमें इन फ्यूचर काफी ज्यादा हेल्प करेगा। हम फाउंडर्स के साथ मिलकर यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स भी इसे खरीद सकते हैं, इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें सिखाने के लिए ऑर्गेनाइज की गई है ताकि इन फ्यूचर हम एंटरप्रेन्योरशिप में काफी आगे बढ़ पाए, और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं हमारे कॉलेज के, ओरिएंटल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, जिसने हमें ये मौका दिया है। आप क्या कुछ लेके नया जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, आप इस पुरानी चीजों को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन चीजों से इन्वायरमेंट बेहतर रहता है। लेकिन कुछ और थीम्स जिससे आप लोगों को इजियल समझा सकें कि यार ये चीजें उपयोग में लाना चाहिए। सर ये चीज उपयोग में लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि फ्यूचर हमारी आंखों के सामने है। जिस जिस तरीके से एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है, हमें ये ऐसे हेल्प करेगा। जो हमारे अंदर का डर है एंटरप्रेन्योरशिप में आगे जाने का, किसी भी नई चीज को स्टार्ट करने का, सो एक बहुत अच्छा मौका है जिससे हम अपने अंदर कॉन्फिडेंट ला सकें। ये सारी चीजें सेल करना सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही नहीं है, हमारे साथ साथ फाउंडर्स का इसमें प्रॉफिट है, हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। हम उन चीजों को पिच कर रहे हैं जिनको पिचिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो यंगस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तुलसी शर्मा। तो वाकई जिन चीजों को हम भूल चुके हैं, जिन चीजों से हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लेकिन वही चीज हमारी नजर से ओझल हो जाए तो उसमें घाटा हमारा ही है। क्योंकि बेहतर व्यवस्थाओं के अभाव और प्रभाव के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। क्योंकि कोई चीज स्टेज पर या टेबल पर रख देने से उसका क्रय विक्रय नहीं हो सकता, उसकी सेल नहीं हो सकती, उसकी समझ लोगों तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन जब तक ये चीजें बताई नहीं जाएंगी, समझाई नहीं जाएंगी, ये चीजें लोगों से दूरी बनाकर ही रखेंगी। तो कुछ और लोग जिनसे जानते हैं कि इनकी कला का ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये प्रदर्शन लोगों तक कैसे पहुंचेगा। क्या नाम है आपका। अक्षत। अक्षत जी, बताइए क्या आपने ये सामग्रियां लाए हैं, कैसे बनाया इनको, कैसे इसका मैनेजमेंट चला रहे हैं। तो हम ये जो आप देख रहे हैं, हम किताबें बनाते हैं। किताबें जो लोक कथाएं पे आधारित है। तो ये हम अनूपपुर बेस्ड है, और यहाँ पे किताबें और उसके प्रिंट्स या आर्ट वर्क डिस्प्ले किए हैं। तो अब वाकई ये जो आप क्रॉकरीज देख रहे हैं, तो ये क्रॉकरीज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के जमाने की क्रॉकरीज और पुरानी क्रॉकरीज, तो आप किसको पसंद करती हैं, पुराना कल्चर या नया कल्चर। पुराने माध्यम पे आके नए डिजाइन के साथ काम कर रहा है। मतलब माध्यम जो है हमारा वो चीनी मिट्टी, और हम पूरा हाथ से काम करते हैं। जैसे लोग कुम्हार काम करते हैं वैसे ही हम भी काम करते हैं। पर माध्यम पुराना है लेकिन सोच नहीं है, और जो डिजाइन है वो नहीं है। सोच नई है, कल्चर पुराना है। अब इसको नई सोच में ढलाना है, यानी नए लोगों तक पहुंचाना है, नए कल्चर में इसका प्रसार प्रसार करना है ताकि ये बिके, सेल हो, और पुरानी कल्चर को कहीं ना कहीं घरों में पहुंचाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही सोच है हमारी भी। अब यहाँ पर लोग मौजूद हैं, अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग सामग्रियां हैं, अलग अलग सामग्रियों के अलग अलग प्रारूप हैं।
मिट्टी बता दूं, मिट्टियों से बनने वाली भी चीजें हैं। मिट्टियां कई प्रकार की होती हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, मिट्टी के वेरिएंट्स होते हैं। तो आप लोग ओरिएंट कॉलेज से आए हैं, ये नया कुछ लेके आए हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो क्या इसकी पृष्ठभूमि है? हम कलाकुंज से आए हैं और हमारा ये एसएचजी वुमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग काम करते हैं। तो ये महिलाओं को रोजगार देते हैं, जो उनकी स्किल्स रहती है उन्हें निखारने का काम कलाकुंज करता है और उन्हें रोजगार देने का काम कलाकुंज करता है। तो ये सारी मिट्टियों से बने तोरण बनी हुई है, डेनिम के बैग बने हुए हैं, और जो पुराने कपड़े होते हैं उन्हें भी हम रीयूज करते हैं। तो इससे सब सारी चीजें बनती है और महिलाओं को ताकि रोजगार मिले, उनकी जीविका चले। तो इनका कहना है कि ये जो पुराने पुराने प्रोडक्ट्स हैं, जो सरकार भी चाह रही है अपने स्व सहायता समूह के माध्यम से बने और मार्केट में आए, तो ये पूरी हकीकत है जिसको सरकार प्रमोट करने का काम कर रही है। अलग अलग राज्य के यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो समिट में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। तो कई सारी बातें हैं, कई सारे वक्तव्य हैं, और ये प्रोडक्ट आपके समक्ष मौजूद है स्टॉल पर। अब ये स्टॉल कहाँ का है? तो नासिक का स्टॉल है। हमारे साथ सर मौजूद हैं जो स्टॉल के साथ आए हुए हैं। तो क्या खूबसूरती लेकर आप मध्य प्रदेश में आए हैं नासिक की? सर सो ये हमारा एक ट्राइबल आर्ट है, वारली समुदाय है। सो इट्स अ वेरी एंशियंट ट्राइबल पीपल का सेक्ट, जो कि है ना जवार करके एक आदिवासी पाड़ा है। वहाँ पे ये सब लोग आदिवासी प्लस फिजिकली डिसेबल्ड लोग ये एक चित्र वारली फाउंडेशन चलाते हैं। तो हमारा एक वाया नासिक का भी चैप्टर है। जैसे हमारे रीजनल कॉन्क्लेव हो रहा है, भोपाल चैप्टर इज होस्टिंग इट, वैसे नासिक चैप्टर सपोर्ट्स दिस ट्राइबल क्लस्टर called as Chitravarli Foundation. And the Chitravarli Foundation makes these paintings, posters, other handicraft posters, canvas paintings. वहाँ पे जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको दिखेगा, दैट इज अ 1000-year-old म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है तारपा। आपने जो बताया वो बेहतर है, लेकिन ये स्टेज पर हम लोगों ने रखा है, इसको जनता तक कैसे पहुंचाए, जनता इसको घर में लेके जाए, क्योंकि पद्धति बदल चुकी है, समय बदल चुका है। तो ये वो मूलभूत चीजें हैं जिन्हें हम खोते जा रहे हैं। तो दोबारा से लोगों की नजरों में और माइंड में उतारते हुए इनको घर में कैसे पहुंचाएंगे? सो सर, एज वाया कम्युनिटी हमारा एजेंडा ही वो होता है। वी आर 7,800 मेंबर्स अक्रॉस इंडिया। तो ये हम 7,800 मेंबर्स हैं। तो वी ट्राई एंड प्रमोट ऑल ऑफ दिस एंटरप्रेन्योर्स, ऑल ऑफ दिस थिंग्स, जहाँ के कि हम लोगों को दिखाते हैं कि ये है, ये आज भी बन रहा है, और आप इसको अलग अलग चीज से इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, सपोर्ट कैसे कर सकते हो, और कहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अभी जो तारफा आपको दिख रहा है वहाँ पे, वो हमने 3-4 सीएम सर को गिफ्ट किया हुआ है। तो 3 स्टेट्स के जब हमने सीएम को दिया, तब वेरियस डिपार्टमेंट से हमको इंक्वायरी आई कि यार ये क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं। तो वी होस्टेड दो तारफास इन डिफरेंट म्यूजियम्स एंड डिफरेंट लोकेशंस। अब चाहिए तो मैं बजा के भी उसको दिखा सकता हूँ। अब देखना ये है कि स्टेज पर रखी चीजें जिनको देखने के लिए लोग आ रहे हैं, अब उनको ये चीजें पसंद आती हैं कि नहीं, और ये चीजें कितनी कारगर हैं अपने घर के लिए, कितनी उपयोगी हैं, और डेकोरेटिंग के लिए कितना इसको अहम मानती हैं आप? पहले देख के तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स लाइक हमारे देश की संस्कृति मतलब क्लियरली दिख रही है। तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल। अबाउट द यूटिलिटी थोड़ा चेक करना पड़ेगा, और हमें को एक सिर्फ फीडबैक है कि डायरेक्टली हमें खरीदना है तो वो बहुत अच्छा, बिकॉज वो देख के ही खूबसूरत लगता है। तो वाया नासिक से ही हूँ मैं। अच्छा, आप नासिक से ही हैं। हेलो मैम, नमस्ते मैम। आपने ये देखा, कैसा लगा आपको? आप नए ट्रेडिशन से हैं, लेकिन पुरानी चीजें देख के पसंद आई कि नहीं आई? तो अभी पहना है, नहीं तो हम सब ट्रेडिशनली है, बट इट्स वेरी प्रिटी सब एवरीवेयर ना। एंड आई थिंक सबसे अच्छी बात है कि जो ग्रामीण औरतें हैं उन सब ने बनाए मोस्ट ऑफ द स्टॉल्स में। आई थिंक दैट इज अ वेरी नोबल इनिशिएटिव। आपने क्या खरीदा? मैंने अपने बेबी के लिए वहाँ बहुत सारे मिलेट स्नैक्स लिए हैं, एंड आई थिंक एक सेफ्टी पिन ली है, आई थिंक सिरेमिक वर्क की थी वहाँ से, ऑल फॉर द बेबी। कैसे लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे बेहतर इसका क्रय विक्रय हो सकता है, कुछ चीजें? नहीं, सब कुछ यूटिलिटी का, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फैंसी स्टफ है जो रख दिया। ये डेली, अब देखो ना, ये समथिंग लाइक कुशन कवर एनीवन कैन यूज, क्लिप्स हो गई, इयररिंग्स हो गई, आपके खाने की चीजें हो गई, तो सब कुछ यूटिलिटी का है। एंड आई थिंक इट जस्ट नीड्स मोर पब्लिसिटी टू रीच आउट टू मोर नंबर ऑफ पीपल। वाकई इन चीजों की पब्लिसिटी अब बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हें हम अपनी आंखों से ओझल करते जा रहे हैं। एक और स्टॉल है जहां जानने का प्रयास करेंगे कि क्या व्यवस्थाएं हैं, और ये लकड़ी के प्रोडक्ट्स आप देख पा रहे हैं, और क्या खूबसूरत प्रोडक्ट है आप देख रहे हैं। तो कहाँ से बना है, कौन सी लकड़ी है, क्या? ये गोंद आर्ट्स है, गोंद आर्ट्स है। अच्छा, एमपी की जो पेंटिंग्स है उसको दूसरे स्टेट्स में दिखाना चाहते हैं कि एमपी की पेंटिंग्स ऐसी दिखती है, क्योंकि हर जगह का कुछ ट्राइबल होता है, कुछ होता है,
तो एमपी ऐसा दिखता है। ज्यादातर एमपी का कुछ स्पेशलिटी बाहर के लोगों को पता नहीं होती है, तो वो पेंटिंग्स और उसके स्ट्रक्चर्स, आर्ट जो है वो इसके थ्रू हम। श्रेया द्विवेदी। वाकई अलग अलग राज्यों से आए ये लोग अपने अपने क्षेत्र की स्पेशल चीजों को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं और अपने प्रदेश का नाम रोशन करने की ये देखिए निरंतर इन्होंने बताया कि ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये चीजें निरंतर प्रमोट करनी चाहिए क्योंकि यही हमारा बीता हुआ कल है और हम चाहते हैं कि यही आगामी कल भी हो ताकि इन चीजों का प्रमोशन प्रमोटिंग आगे बढ़े। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के क्रम में। नमस्कार, जय हिंद।